वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं। में मेरा पहला प्रश्न है, कहता है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। और हमारा पहला प्रश्न है px बराबर दे दिया है हमको x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दे दिया है x² माइनस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो px है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको ऐसे लिख के और यहाँ पे भाग दे देंगे x² माइनस 2 से, है ना। gx से हम लोग भाग देंगे। तो भाग देने में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहला टर्म को कैंसिल करना होता है, तो इसके बराबर हमको लाना पड़ेगा, मतलब x³ लाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको मौखिक रूप से हो पाता है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा, तो यहाँ मौखिक रूप में कर दीजिए। और नहीं हो पाता है तो यहाँ ऊपर लिखिए, यहाँ जो है x³ यहाँ ऊपर लिखिए और नीचे में आपका जो x² है उसको नीचे लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ x। क्या आ जाएगा, सिर्फ x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। क्या लिखेंगे, x। अब x लिखे ना, x गुना x², क्या आ जाएगा हमारा x³। अब यही x को इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 2x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये और ये कट जाएगा। और ये इसका जोड़ीदार तो है नहीं, ये 2x जो है ये इसके जाति वाला है, तो ये दोनों में घटेगा बढ़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ज़्यादा घात वाला है माइनस 3x² उसको उतार देते हैं। उसके बाद देखिए ये 5x और ये माइनस अब नहीं रहा, वो हो गया क्या प्लस, क्योंकि हम लोग चिन्ह बदल दिए हैं। तो 5 2 ये वाला 5 और 2 क्या हो जाएगा 7x, और ये अंत में -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको इस टर्म को काटना है, इस टर्म को कैंसिल करना है। तो इसको काटने के लिए हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो देखिए इसको इतना लाने के लिए हम यहाँ पे -3 देंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, -3x² को ये वाला x² से डिवाइड करके देख लेंगे क्या आया, -3। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, -3 गुने x² -3x² -3 गुने -2, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये देखिए माइनस और प्लस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है इसके जात वाला तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे सेम टू सेम उतार दीजिए। और ये 6 जो है अब माइनस में है और यहाँ 3 भी माइनस में, तो 6 3 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा शेष। क्यों शेष आ गया, क्योंकि इसका जो घात है इसके घात से इसका घात कम हो गया, इसलिए भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर जो हमारा आया x -3 और शेषफल या शेष बराबर 7x -9। अब हम इसका दूसरा नंबर, हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर दे दिया है x² प्लस 1 माइनस x। हम इसको ना ऐसे लिखेंगे x² माइनस x अब प्लस 1, मतलब सबसे हम पहले चर वाला टर्म को इधर लिख दिए, है ना, और कुछ नहीं किए। उसके बाद हमारा px है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x अब प्लस 5, है ना। अब हमको ई वाला टर्म के बराबर टर्म लाना है, तो इस इतना लाने के लिए इसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, x²। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इसमें भाग दे के भी देख सकते हैं। तो इससे इसमें भाग देंगे तो x² मेरा आ जाएगा, है ना। तो देखिए x² गुने x², x⁴, उसके बाद माइनस x गुने x², तो क्या हो जाएगा -x³। उसके बाद हो जाएगा x² गुने 1, क्या हो जाएगा x², है ना। अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए घात 3 वाला एको को टर्म नहीं है, तो इसको पहले यहाँ उतार दीजिए। उसके बाद -3x²,
ये सॉरी -3x²। यहाँ देखिए -x² और -3x² वाला टर्म है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x², ये दोनों जुट जाएगा अब प्लस 4x अब प्लस 5। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, मौखिक रूप से कितना से मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये आ जाए वैसे निकाल लीजिए, या फिर इससे इसमें डिवाइड करके देख लीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा x² से x³ में भाग देंगे तो सिर्फ x आएगा, तो यहाँ पे प्लस में x लिखेंगे। अब ये x गुना x² x³ आ जाएगा, x गुना -x क्या हो जाएगा -x²। अब x गुने 1 क्या हो जाएगा सिर्फ x। उसके बाद हम लोग यहाँ चिन्ह बदलेंगे, ये और ये कैंसिल, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब यहाँ देखिए ये दोनों एक जाति वाला है, तो 4 गो x² में एगो प्लस हो रहा है, तो माइनस में 3x² बचेगा। 4x में 1 घट गया तो प्लस 3x प्लस 5। अब इतना के बराबर हमको नीचे लाना है, तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई करें, तो इससे इसमें भाग देके देख लीजिए, x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा -3। क्या बचेगा -3। तो -3 गुने x² -3x² -3 गुने x माइनस में ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये 3x और -3 गुने +1 तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चिन्ह बदलेंगे, ये और ये कट जाएगा, यहाँ भी चिन्ह बदलेगा, ये और ये बराबर है तो कट जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 5 8 हो गया। अब देखिए इसके बाद भाग नहीं लगेगा, तो हमारा आ गया भागफल बराबर x² प्लस x -3 और शेष फल बराबर हमारा क्या आ गया जी 8। अब हम लोग तीसरा नंबर का प्रश्न हल करेंगे। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है px बराबर x² - 5x + 6 और gx बराबर 2 - x²। हालांकि हम इसको ना अगर ऐसे लिख दे -x² + 2 तो इससे इसमें भाग देना सही रहेगा, क्योंकि ये इसमें क्या है कि पहले कांस्टेंट टर्म है और यहाँ हमको चर वाला चाहिए, इसलिए हम उसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -x² + 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे x के पावर 4 -5x अब +6 में, है ना। तो हमको सबसे पहला नियम क्या है कि पहला जो भी हमको मिले उसको काट देना है। तो काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना लाना पड़ेगा। तो आप मौखिक रूप से सोचिए कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए। अगर मौखिक रूप से सोच नहीं सकते हैं तो ये वाला जो पहला टर्म है इसके पहले टर्म में भाग दे दीजिए। देखिए x के पावर 4 बटे x² माइनस से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस यहाँ आ जाएगा और x के पावर 4 - 2 मतलब पावर घट जाएंगे तो -x² आ जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये -x² को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -x² गुने -x² कुल मिला के प्लस x के पावर 4 हो जाएगा और -x² गुने +2 तो माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएंगे हमारे 2x²। अब यहाँ पे चिन्ह जैसा ही बदलेंगे वैसे ही हमारे ये और ये कट जाएंगे। देखिए ये 2x² वाला टर्म है और इसके बराबर ऊपर कहीं नहीं है, तो हम इसको जस के तस उतार देंगे। -5x है तो 5x लिखिए, +6 है तो +6 लिखिए, है ना। अब फिर वही नियम, हमको इसको कैंसिल करना है। इतना लाने के लिए हमको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो -2 गुने x², तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x²। उसके बाद -2 गुने 4 प्लस में 4 तो माइनस प्लस -2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। ये x² है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये और ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए हमारा अलजेब्रिक टर्म ये वाला सबसे पहले यहाँ लिखाएगा 5x और 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 क्या हो जाएगा 10। अब इसके घात से इसका घात कम है इसलिए हम आगे भाग नहीं लगाएंगे। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे भागफल बराबर जो हमारा ये आया -x² - 2 और शेष फल बराबर -5x
अब प्लस 10, ये हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर। हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है, बोलता है कि पहले बहुपद जो है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये हमारा दिया हुआ है पहला बहुपद और ये दिया हुआ है हमारा दूसरा बहुपद। अब हम पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग करेंगे। भाग करने के बाद अगर हमारा शेषफल 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टी स्क्वायर जो है, ये टी स्क्वायर से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर आ जाएगा ना। अब ये 2t स्क्वायर गुने टी स्क्वायर करेंगे तो 2 के t के पावर 4 हो जाएगा। 2t स्क्वायर गुने -3 करेंगे तो -3 दूनी 6 और t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट यहाँ लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये इसके जैसा नहीं है बल्कि इसके जैसा है। तो यहाँ पे देखिए 6 गो टी स्क्वायर में 2 गो टी स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा जी 4t स्क्वायर। अब -9t और -12 यहाँ पे नीचे उतर जाएगा। अब हमको इसको ना कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसमें मल्टीप्लाई या तो मौखिक लिखिए या इससे इसमें भाग दे दीजिए तो हमारा आ जाएगा +3t। तो 3t गुने टी स्क्वायर, 3t क्यों आ जाएगा 3t गुने -3 तो प्लस माइनस 3 तिया 9 और t का t हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो प्लस रहता है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये और ये कैंसिल। अब ये ना प्लस हो गया और ये इसका माइनस है तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बच गया 4t स्क्वायर -12। अब हमको ई वाला टर्म को कैंसिल करना है, तो ई वाला टर्म को कैंसिल करने के लिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो हमारा इससे इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर। और देखिए प्लस माइनस 4 तिहाई 12 तो ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ इसके आगे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये और ये कट जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में अब हो गया तो कट गया, शेष मेरा क्या गया 0। जैसे ही आएगा हमारा r बराबर 0 वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे कि पहला जो बहुपद है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर यहाँ शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, पहला बहुपद हमको दे दिया है x² + 3x + 1 और दूसरा बहुपद हमको दे दिया है ये वाला 3x के पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 है ना। तो हम पहले ही लिख दिए हैं ई वाला बहुपद से इसमें भाग करना है। तो हम अभी हमेशा से बोल रहे हैं कि हमको सबसे पहला टर्म को कैंसिल करना होता है। तो आप मौखिक रूप से सोचिए कि इतना लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसमें मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा 3x²। अगर मौखिक रूप से नहीं सोच सकते हैं तो इससे इसमें भाग दे दीजिए तो उतना ही आएगा 3x²। अब 3x² गुना x² कीजिए 3x के पावर 4। अब यही वाला टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए, पहले हो जाएगा सब प्लस में, ये चिन्ह का झंझट नहीं है इसमें, 3 तिया 9 और यहाँ 1 x वहाँ 2 x तो हो जाएगा x के पावर q। उसके बाद फिर देखिए 3x² गुना 1 क्या हो जाएगा +3x²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा -9x³ में +5x³ होगा तो माइनस में 4x³ हमारे पास बच जाएगा। ये दोनों माइनस में आ गया तो 7 3 10x² हो जाएगा प्लस 2x अब प्लस 2। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमको कैंसिल करना है तो इतना लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें भाग दीजिए तो आ जाएगा -4x। अब -4x गुना x² क्या हो जाएगा
माइनस 4x³ माइनस प्लस माइनस 4x गुना 3 चरती आई 12x² आ जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस 4x गुने 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 4x। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस, कट जाएगा, यहाँ भी करेंगे प्लस, यहाँ भी माइनस है तो क्या करेंगे प्लस। अब यहाँ पे ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब कि घटाएंगे तो ये हमारा 2x² आ जाएगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, और ये 4 2 6x हो जाएगा, अब प्लस 2। अब हमको क्या करना है, फिर हमको इसको कैंसिल करना है। अब इतना लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो हम यहाँ प्लस में 2 लिखेंगे। अब 2 गुने x² तो 2x² हो जाएगा। अब ऊ वाला 2 गुने 3x तो 3 दूनी 6x और 2 गुने 1 प्लस 2। देखिए सभी जगह प्लस है तो सभी जगह माइनस हो जाएगा और सब एक दूसरे से कट जाएगा। जैसे ही मेरा कटेगा शेषफल आ जाएगा 0, मतलब r बराबर आ गया 0। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पहला जो बहुपद है हमारा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है ना। हमारा अगला प्रश्न है x³ माइनस 3x² प्लस 1 से हमको इसमें भाग देना है x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में, और देखना है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए, शेषफल 0। तो चलिए जांच करके देखते हैं। यहाँ x³ माइनस 3x प्लस 1 है ना, और x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए भाग का रूल क्या है कि सबसे पहला टर्म को हर हाल में कैंसिल करना होता है, तो इतना लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए x²। तो हम यहाँ पे x² लिखेंगे। अगर मौखिक नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग कर देंगे, x के पावर 5 में x के पावर 3 से भाग करेंगे, तो फाइनली मेरा आ जाएगा x के पावर 5 माइनस 3 यानी x के पावर 2 आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लिखे हैं इसको बारी बारी से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² गुना x³ x का पावर 5, फिर देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा माइनस x² गुने 3x, तो हो जाएगा यहाँ 3x गुने x² x³। अब x² गुने प्लस 1 तो क्या हो जाएगा x²। उसके बाद हम लोग इसके आगे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस 4x³ में प्लस 3x³ हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस x³। अब यहाँ भी देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, प्लस 3x प्लस 1। अब हमको इसको कैंसिल करना है, इतना लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो -1, तो -1 गुना x³ क्या हो जाएगा -x³ -1 गुना -3x तो क्या हो जाएगा ई वाला माइनस और ई वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा प्लस 3x -1 इंटू +1 तो -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये चिन्ह नहीं होगा इसके लिए अब ये चिन्ह हो गया। उसी तरह से यहाँ भी ये 3x प्लस में और ये माइनस में 3x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ r बराबर 0 नहीं आया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हमको दो शून्यक दे दिया। अब ये देखिए 4 घात वाला बहुपद है तो इसका 4 गो शून्यक आएगा,
तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमको बहुपद दिया है इसको हम px मान लेंगे। तो हम मान लिए px बराबर ये बहुपद को हम मान लिए। उसके बाद इसमें अधिकतम घात 4 है तो इसका 4 शून्यक होगा। तो हम इसका शून्यक को मान लिए अल्फा, बीटा, गामा तथा लेम्डा, है ना। प्रश्न से हमको 2 गो शून्यक दे दिया है, तो हम 2 गो जो शून्यक दिया है उसमें पहला शून्यक को हम अल्फा माने और दूसरा शून्यक को हम बीटा मानेंगे। जैसे ही अल्फा बीटा मेरा मानेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा कि हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो हम अल्फा बीटा से द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अल्फा का मान रखेंगे √5/3 प्लस और माइनस में √5/3 बीटा का मान तो यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद फाइनली मेरा आ जाएगा एक द्विघात बहुपद 3x² - 5, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x² - 5 जो हम द्विघात बहुपद अल्फा बीटा जो शून्यक था उससे निकाले हैं उससे px में भाग देंगे। जैसे ही px में भाग देंगे, px में भाग देने के बाद हमारा एक और द्विघात बहुपद निकल के आएगा, क्योंकि द्विघात 4 घात वाला बहुपद को द्विघात वाला बहुपद से भाग देंगे तो द्विघात वाला बहुपद आएगा। तो हमारा आ जाएगा x² + 3x + 1। इधर स्पेस नहीं था इसलिए हम भागफल को यहाँ पे लिख दिए। ये हमारा भाग दिया हुआ है और भाग को तो हम भली भांति समझ चुके हैं। अब ये जो हमारा आया है इसका भागफल जिससे कि द्विघात बहुपद आया है, इससे हम गुणनखंड विधि द्वारा 2 गो और शून्यक निकाल लेंगे। तो पहला शून्यक मेरा आ जाएगा x बराबर -1 और दूसरा शून्यक भी वही आ जाएगा x बराबर -1। अब देखिए हमको बोला था कि अन्य सभी शून्यक निकाल लें, तो हमको अल्फा बीटा तो दे दिया था। अब अन्य सभी इसका शून्यक 2 गो और बच गया था, गामा और लेम्डा। तो गामा बराबर -1 आ गया और लेम्डा बराबर भी -1 आ गया, है ना। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल जो है हमारा वो x - 2 और शेषफल -2x + 4 है, तो gx ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले भाज्य को px मान लिए। ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा, हम इसको ना भाज्य मान लिए जिसको कि हम px लिख सकते हैं। तो px बराबर x³ - 3x² + x + 2। दूसरा है हमारा भाजक, भाजक को हम लोगों ने gx माना। और अगला है हमारा भागफल, भागफल को हम लोग qx मान लिए। तो qx बराबर हमको दे दिया है x - 2 और gx का तो माने पूछा है। rx बराबर दे दिया है -2x + 4, है ना। तो देखिए मेरे पास भाज्य दे दिया है, भाजक निकालना है, भागफल और यहाँ पे ये जो लास्ट में है ये शेषफल भी हमको दे दिया है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म से px बराबर gx गुने qx + rx होता है। कहने का मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अब हम सबका मान रख देंगे यहाँ पे। px का मान जो दे दिया था ये, मतलब यहाँ हम माने थे, ये यहाँ पे रख दिए ना। उसके बाद gx का मान नहीं दिया था तो हम gx के जगह gx ही रख दिए। qx का मान x - 2 दिया था उसको भी रख दिए और rx का मान -2x + 4 रख दिया था तो उसको भी हम यहाँ समीकरण में रख दिए। अब ये जो पार्ट है इसको उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x³ - 3x² + x + 2 ये जो है ये तो सेम टू सेम हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2x और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस जाति का इसमें कोई नहीं था तो इसको सेम टू सेम लिख दिए। इस जाति का भी इसमें कोई नहीं था, इसको सेम टू सेम लिख दिए। अब यहाँ पे x वाला ये और यहाँ भी 2x वाला था, ये दोनों को ऐड करके हम यहाँ 3x लिख दिए। और यहाँ पे देखिए -4 में +2 होगा तो -2 बचेगा बराबर gx गुने x - 2 हो जाएगा। अब ये दोनों गुना में है तो ये
इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, भाग। तो ये इतना बटे ये x माइनस 2 हमारा भाग हो गया बराबर gx। अब हम या लिख के हम gx बराबर लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2। मतलब ये जो पार्ट है ये ऊपर लिखा हुआ है और इधर का जो ये गुना वाला पार्ट था इधर आके भाग हो गया, इसको हम नीचे लिख दिए और या लिख के हम gx को बराबर के इस तरफ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने रफ में भाग यहाँ दे रखा है, x माइनस 2 से एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग दिया। तो भाग देने पर हमारा भागफल क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये gx का मान है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि px को यहाँ पे भाज्य माना है, जिसको कि हम लोग डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट, और gx को भाजक, जिसको डिवाइजर बोला जाता है, डिवाइजर, है ना। और यहाँ पे जो qx है वो हमारा है भागफल, जिसको कि हम लोग क्वाशिएंट बोलते हैं। और हमारा जो rx है, rx जो है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, शेषफल, जिसको रिमाइंडर बोला जाता है, रिमाइंडर, है ना। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया है कि हमारा px का मतलब क्या है, gx का मतलब क्या है, qx का मतलब क्या है और rx का मतलब क्या है। हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। px को हम लोग भाज्य बोलते हैं, gx को भाजक, qx को भागफल और rx को शेषफल बोला जाता है ना। तो हमारा पहला एग्जाम्पल लेने बोला कि ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें कि घात जो px है, मतलब जो भाज्य का घात है वही घात हमारा जो भागफल है उसका होना चाहिए। तो देखिए हम इसके लिए लेंगे, अगर px बराबर 2x के पावर 4 माइनस 4 ले लिए और gx को हम 2 मान लिए, तो qx का भी देखिए घात क्या आ गया, यहाँ घात क्या आ गया 4, और यहाँ px का भी घात क्या आ गया 4। मतलब ये मेरा एग्जाम्पल जो हम लिए हैं वो मेरा सटीक है। अब अगला एग्जाम्पल बोलता है जो घात qx का होना चाहिए वही घात rx का होना चाहिए, मतलब कि जो घात भागफल का होना चाहिए वही घात शेषफल का भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने भाज्य को 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ले लिया और gx को x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लिया। तो मेरा आ जाएगा भागफल 3x माइनस 5 और शेषफल आ जाएगा हमारा 9x माइनस 10। देखिए इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 और इसका भी घात 1। तो ये एग्जाम्पल मेरा सटीक हो गया। अब दूसरा में बोलता है कि घात rx बराबर 0, मतलब rx का जो घात है, मतलब चर का जो घात है वो 0 होना चाहिए। तो px को हम मान लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx को मान लेंगे x प्लस 2। तो मेरा qx आ जाएगा 2x माइनस 1 और शेषफल आएगा 3। अब हम 3 को 3 इंटू एक्स के पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ x चर है और इसका घात क्या आ गया 0। हमको बोला भी था कि घात rx बराबर 0 होना चाहिए। अब इसका और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, तो हमने ये लिया, आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 पूरा समाप्त हो चुका है। तो धन्यवाद।